प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 2 काकी। पाठ के लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म 4 सितंबर 1895 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने अनेक कविता संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मौर्य विजय, दूर्वा दल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि। 29 मार्च सन 1963 को इनका देहावसान हो गया। काकी पाठ का सारांश इस प्रकार है। एक अबोध बालक अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। उसकी माँ काकी अब इस दुनिया में नहीं है। वह कम्बल ओढ़े भूमि शयन कर रही थी। बच्चे को दिलासा दिलाने के लिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था तुम्हारी माँ सो रही है, कोई कह रहा था कि तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई जो ऊपर आसमान में रहते हैं, और कोई कह रहा था तुम्हारी माँ को मामा ले गए। पर श्यामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। बहुत ज़्यादा रोने के कारण वह बदहवास सा हो गया था। उसके दिल में काकी से न मिल पाने का गहरा दुख था। वह अकेला बैठा सोचता रहता कि काकी आसमान से किस प्रकार मेरे पास वापस आएंगी। वह अबोध बालक दुख से ऊपर आसमान में टकटकी लगाए रहता। श्यामू की माँ काकी को लोग शमशान ले जाकर दाह कर आए। धीरे धीरे श्यामू का रोना बंद हो गया, परंतु मन का शोक दूर नहीं हुआ। श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से एक पतंग लाने को कहा। विश्वेश्वर के ऐसा न कर पाने पर श्यामू ने उसके कोट से चवन्नी निकालकर पतंग मंगाई और भोला को बताया कि वह पतंग ऊपर राम के यहाँ जाएगी, जिसको पकड़कर काकी नीचे आएंगी। भोला ने सुझाव दिया कि पतंग की रस्सी मोटी होनी चाहिए। श्यामू ने विश्वेश्वर की कोट से फिर 1 रुपया निकालकर मोटी रस्सी मंगाई। रुपए की चोरी के कारण श्यामू की पिटाई हुई और विश्वेश्वर ने उसकी पतंग भी फाड़ दी। भोला ने बताया श्यामू रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेगा। यह सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि रह गए, अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। विश्वेश्वर ने देखा कटी पतंग पर चिपके कागज पर लिखा था काकी। अर्थात जो श्यामू था वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, और जब उसकी माँ ख़त्म हो गई तो वह माँ के बिना रह नहीं पाया। और जब उसने आकाश में उड़ती पतंग देखी तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि अगर काकी राम के पास गई है आसमान में, तो क्यों नहीं पतंग के सहारे नीचे आ सकती है। चलिए अब पाठ का अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पाठ में आए हुए नामों का श्यामू से क्या संबंध है, लिखिए। श्यामू के पिता, इनका नाम विश्वेश्वर था। श्यामू का साथी भोला था। श्यामू के भैया जवाहिर थे। श्यामू के साथी की बहन जीजी और श्यामू की साथी की माँ सुखिया थी। अगला प्रश्न, श्यामू ने भोला के सामने क्या रहस्य खोला। श्यामू ने भोला से कहा कि पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजना है, जिस पर बैठकर काकी नीचे उतरेंगी। श्यामू ने जवाहर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। उत्तर है, श्यामू ने कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया कि पतंग काकी को ही मिले। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है।
भोला ने श्यामू के द्वारा पतंग और रस्सियां मंगाने का रहस्य एक ही डांट में विश्वेश्वर के सामने खोल दिया। रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों रह गए। विश्वेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया था, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि रह गए। पाठ में आए हुए मुहावरे एवं उनका अर्थ। कोहराम मचना, कोई विपदा आने पर मचाया गया शोर। जब कोई विपदा आती है तो हम लोग चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, इसी को कहते हैं कोहराम मचना। हृदय खिल जाना, हृदय खिल जाना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। जब हमें कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारा हृदय खिल जाता है। चिंता का मारा होना अर्थात परेशानी में होना। रहस्य खुलना मतलब भेद खुल जाना। हतबुद्धि होना अर्थात आश्चर्य में पड़ जाना।